सोल्यूशन मिलेगा। आपने जो है जो इसका सिंपलेक्स मेथड का कंप्लीट प्रोसीजर था उसको आपने टोटली 11 स्टेप के अंदर स्टडी कर लिया है। अब यहाँ से कुछ आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से अपने टेबल को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ करना है। अब इसको यदि हम क्या करें, प्रैक्टिकली देख लें, मीन्स एक क्वेश्चन की हेल्प से यदि इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो हम जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम करवाते हैं। उसके अंदर आपको सिंपलेक्स टेबल बनानी है और सिंपलेक्स टेबल आपको कैसे बनानी है, उसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं। देखिए समझते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, कहता है सोल्व दी एलपीपी। सोल्व करना आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ओके, मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस का 4x3 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल्स टू 15, 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल्स टू 10, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए पहला आपका क्या है, सिंपलेक्स मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है कि क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, सभी के सभी बी आई आपके ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, जो कि सही है। दूसरा भी स्टेप इसके अंदर वैलिड है, सेटिस्फाई है। तीसरा स्टेप आपका ये है कि इसके अंदर स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल जो भी आपको ऐड करना है, ऐड करते हुए इसको इक्वलिटी के अंदर चेंज कीजिए। इस कॉन्स्टेंट को आपको इक्वलिटी के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका स्लैक वेरिएबल, इसके अंदर आपका स्लैक वेरिएबल, इसके अंदर आपका स्लैक वेरिएबल होगा। क्या है, ऐड करेंगे आप ना, तो यहाँ पे जो भी होगा, मान लेते हैं कि इस कॉन्स्टेंट के लिए जो स्लैक वेरिएबल है वो आपका x4 है, यहाँ पे आपका x5 है, यहाँ पे आपका x6 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंट में इक्वलिटी बनाने के लिए x5 ऐड करेंगे, x4 यहाँ पे x5 ऐड करेंगे, यहाँ पे x6 ऐड करेंगे, और जो आपका x4 x5 x6 है इसको ऐड करने से तीनों आपके कॉन्स्टेंट्स इक्वलिटी में चेंज हो जाएंगे, और जो आपका x4 x5 x6 है वो आपका स्लैक वेरिएबल का वर्क करेगा। ठीक है, देखिए इसको क्या कर लेते हैं, पहले एक यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटू x1 प्लस 5 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x3। अब देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करने की कोशिश कर रहे हो ना, ताकि ये इक्वलिटी के अंदर चेंज हो जाए। और स्लैक वेरिएबल आपका क्या है, x3 x4 x5 x6, और यहाँ पे जो ये x4 x5 x6 है इसका जो कोफिशिएंट है वो आप 0 रखते हुए इस मैक्स जेड के अंदर रखेंगे। मीन्स ये है कि आप यहाँ पे करेंगे 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से ही समझ में आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, वो कैसे होगा, वो आपको मिलेगा 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2, x3 है नहीं तो यहाँ पे 0 इंटू x3 प्लस यहाँ पे एक वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो x4, तो यहाँ से आपका x4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप x5 ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका x6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके x5 का कोफिशिएंट 0 लिखना होगा, x6 के कोफिशिएंट को 0 रखना होगा, तो यहाँ से आपका 0 इंटू x5 हो जाएगा प्लस 0 इंटू x6 हो जाएगा, और ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, इज इक्वल्स टू आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो है इसको आप इक्वलिटी के अंदर चेंज कीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 इंटू x1 प्लस का 2 इंटू x2 प्लस का 4 इंटू x3 प्लस आपको यहाँ पे x5 ऐड करना है, तो x4 है नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से आपको 0 इंटू x4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू x5 हो जाएगा प्लस 0 इंटू x6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वलिटी मिलेगी, 15 के मिलेगी। ओके, थर्ड इक्वेशन में आइए, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 0 है, 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 5 इंटू आपको x3 हो जाएगा, प्लस x4 तो है नहीं, यहाँ पे आपको x6 ऐड करना होगा, 0 इंटू आपको x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 1 इंटू x6 इज इक्वल्स टू आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल चुका है। अब यहाँ पे जो आपका x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, और जो x6 है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्या है, आपने ये चीज़ें बना ली है, मतलब ये है कि नियरली आप स्टेप नंबर 6 तक पहुँच चुके हो। स्टेप नंबर आपको क्या है,
अब क्या करने की ज़रूरत है, अब आपको फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल ड्रा करने की ज़रूरत है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी ड्रा सिंपलेक्स टेबल, वो भी कौन सा, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब यहाँ पे सिंपलेक्स टेबल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो चीज़ें आपको याद रखनी होगी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में। यहाँ पे आपका बी बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे आपका सी बी, और यहाँ पे आपका जो है एक्स बी, और यहाँ पे आपका जो है सी जे, और फिर इसके करेस्पॉन्डिंग आपका बी, जो कि ये बी है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सी जे के जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखिए, सी जे मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखिए, x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 5, x3 का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे x4 का 0, x5 का 1 मिनट, चलिए ठीक है, हाँ x4 का 0, x5 का 0 और x6 का 0 है। ओके अब यहाँ पे देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग आपको भी मैट्रिक्स भी बनानी होगी, देखने हैं आपको कैसे यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, सिर्फ आप अभी इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे जो मिल रही है वो कितनी है, इसको जो है अभी आप क्या कर दीजिए, एक नया वेरिएबल नाम देते जाइए। जैसा कि अभी आपको रिक्वायरमेंट होगी वाई जे की, तो यहाँ से आप y1, y2, y3, y4, y5, y6 दे दीजिए नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका b है, क्या है, b है। देखिए अभी यहाँ पे क्या क्या ऐड किया आपने, x4, x5 और x6। तो यहाँ पे xb की वैल्यू क्या हो जाएगी, x4, और ये आपका x5, और इसके नीचे आपको मिलेगा x6। ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग आपको अल्फा 4 मिलेगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपको अल्फा 5 मिलेगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपको अल्फा 6 मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा जे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इसका जो कोफिशिएंट है इसका क्या है, 0 0 0, ये लिखिए 0 0 0। x4 का कोफिशिएंट 0, x5 का कोफिशिएंट 0, x6 का कोफिशिएंट 0। ओके अब यहाँ पे आपको क्या है, x4 की वैल्यू यहाँ से देखिए आपको x4 निकालना है ना, तो x4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x1, x2, x3, x5, x6, ये तो 0 है, ये 0, ये 0 है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे आप x4 ऐड किए हो, यहाँ पे x5, यहाँ पे आपका x6, तो आप क्या करेंगे, x4, x5, x6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x1, x2, x3 की वैल्यू 0 करनी होगी। तो वहाँ से आपको x4 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8, और x5 इज इक्वल टू आपको 15, और x6 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10। मतलब इसके आगे की जो वैल्यू है x1, x2, x3 को आप 0 कीजिए। तो यहाँ से 0 करने से आपको यहाँ से x6 इक्वल टू 10 मिलेगा, और यहाँ से x5 इज इक्वल टू 15, और x4 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। इस तरीके से आपको करना होगा। जो भी आपके आगे के मतलब जो आपके ओरिजिनल वेक्टर है उनको आप 0 कीजिए। मतलब x1, x2 आपके x3 के कौन से वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर है, इनको आप 0 कीजिए, और 0 करने से आपको x4 की, x5 की और x6 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x4 की वैल्यू कितनी होगी, 8, और यहाँ से आपको जो है कितना मिलेगा, 15, और ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आइए y1। अब यहाँ पे क्या करनी है, आपको मैट्रिक्स से भी भरनी है। क्या है, मैट्रिक्स भरनी है। चलिए y1 में इसके कॉलम वाइज आइए, तो यहाँ से आपको 3 0 1, क्या है, 3 0 1।
अब यहाँ पे आइए 2, 1 मिनट, 3, यहाँ से आपका 2 3 0 है, क्या है यहाँ पे आपका 2 3 0 है, 2 3 0। यहाँ पे आइए 3 2 2, क्या है y2 में आप डालिए 3 2 2। यहाँ पे आइए 0 4 5, क्या है 0 4 5, ठीक है आपने फिल किया। यहाँ पे आइए 1 0 0, क्या है 1 0 0। यहाँ पे आप आते हो 0 1 0, क्या है 0 1 0। y6 में 0 0 1, क्या है y6 में 0 0 1 है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अभी जो भी देखना है, यहाँ से आपको एक्स बी अपॉन, क्या है यहाँ से आपको एक्स बी अपॉन इंटरिंग वेक्टर अभी आपको चेक करने की ज़रूरत होगी। और स्टार्टिंग में एक चीज़ का ध्यान दीजिए, क्या है स्टार्टिंग में आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू आपको मिलता है जेड जे माइनस सी जे, और ये आपको मिलता है सी बी वाई जे माइनस का सी जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी बी की वैल्यू 0 है, मतलब ये क्वांटिटी आपको 0 मिलेगी, माइनस का सी जे है, मतलब -C1 -C2 -C3, -C1 -C2 -C3 -C4, मतलब जो भी होगा नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पे आपको जो है -3 मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, और -0 की वैल्यू 0 0 0। मतलब ये होगा कि जो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते वक्त आपको जो डेल्टा जे की वैल्यू है, जो आपको सी जे है, वो जस्ट उसका निगेटिव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। सेकंड में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको चेक करने की जरूरत होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। देखिए इसलिए यहाँ पे जो आपको वर्क करना होगा, यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन मिलेगा वो फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल पे मिलेगा। मतलब हमने क्वेश्चन लंबे से लंबा लेके चलने की कोशिश करी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको देखना है कि इसके अंदर डेल्टा जे में सबसे नेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, क्या है -3 -5 और -4 में सबसे नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव, वो आपका जो है -5 है, क्या है -5 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये आपका कौन सा वेक्टर होगा, जो आपका y2 है, ये आपका जो है इंटरिंग वेक्टर है, क्या है दिस इज द इंटरिंग वेक्टर। अब यहाँ पे आउटगोइंग आपको चेक करना है। आउटगोइंग चेक करने के लिए अभी देखिए इंटरिंग तो आपने देख लिया कि y2 आपका इंटरिंग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बी अपॉन इंटरिंग वेक्टर y1, ठीक है, एक्स बी आई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है अपॉन y1 और यहाँ पे एक्स बी 1, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी जो वैल्यू है वो आपको 8 है, 8/3, क्या है ये आपको मिल जाएगा 8/3। यहाँ पे आइए 15 में 1 मिनट 8/3 और 15/2, और यहाँ पे आपको 10/2। ये वैल्यू आपको मिनिमम देखनी है, तीनों में मिनिमम कौन सा है, क्या है तीनों के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है। और मिनिमम वैल्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6 2 पॉइंट समथिंग दैट, और यहाँ पे 2 7 जा 14 7 पॉइंट समथिंग दैट, और 2 5, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू कौन है, ये है, क्या है छोटी से छोटी वैल्यू ये है। मतलब अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6 में जो आपका है कौन सा आउटगोइंग वेक्टर होगा, अल्फा 4, अल्फा 4 का मतलब y4, ये आपका कौन सा वेक्टर होगा, ये जो है आपका, ये आपका आउटगोइंग वेक्टर है, क्या है ये आपका आउटगोइंग वेक्टर है। जो आपका अल्फा 4 है, अल्फा 5 अल्फा 6, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 में कौन आपका आउटगोइंग है, आउटगोइंग आपका अल्फा 4 है, ठीक है। एंटरिंग वेक्टर आपने मार्क कर लिया, आउटगोइंग वेक्टर आपने मार्क कर लिया, मतलब जब ये वेक्टर एंटर कर रहा है तो कहीं से बाहर भी आएगा, तो ये आपका y2 पे एंटर कर रहा है और y4 से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे पहले आप क्या कीजिए, इस लाइन मतलब एंटरिंग वेक्टर और जो ये आपका आउटगोइंग वेक्टर यहाँ से जा रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3। मतलब ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका जो 3 है, ये आपका की एलिमेंट है, क्या है ये आपका जो है की एलिमेंट है। और नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, की एलिमेंट को 1 बनाएंगे और उसके नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो आप 0 बनाएंगे, क्या है इसके नीचे ये आपको 1 बनाना होगा और इसके नीचे आपको 0, मतलब जो आउटगोइंग हो रहा है उसी के इक्वल बनानी है ये वाला।
तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए। ये आपका कैसे पॉसिबल होगा? जब इसके अंदर आप क्या करते हैं, 3 से क्या कर देते हैं, 3 से जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। मतलब ये रहा कि इसको आपको मिल जाएगा 8/3 और ये आपको मिल जाएगा 2/3 और ये वैल्यू आपको हो जाएगी 1। देखते रहिए। और यहाँ से आपको जो है 0 को डिवाइड करेंगे 3 से, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1/3, ये आपका 0,0 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो इसको एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए। क्या, इसको हटा दीजिए। चलिए, हमने हटा दिया। और यहाँ पे क्या है, y2 आपका एंटरिंग था और y4 आपका आउटगोइंग था। तो यहाँ पे आपका y2 और y4 में इंटरचेंजिंग होगी। ये आपको कौन सी वैल्यू देगी? ये आपका y4 हो जाएगा और ये आपका जो है y2 हो जाएगा। ये इतना चेंजिंग करना होगा। और ये हम क्या बना रहे हैं? सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। क्या है? सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। अब यहाँ पे जो y4 है, क्या है? y4 मतलब ये है कि y2 को हटा के आपको यहाँ पे क्या है, y4 के प्लेस पे कौन गया है? y4 के प्लेस पे y2 गया है। मतलब इसके प्लेस पे जो है कौन जा रहा है? इसके प्लेस पे आपका y2 मतलब x2 जाएगा। क्या है? इसके प्लेस पे आपका x2 चला गया और x2 के करेस्पॉन्डिंग ये आपकी α2 हो जाएगी। क्या है? इसके करेस्पॉन्डिंग ये आपकी वैल्यू α2 हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी। ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका की एलिमेंट ये रहा ना, क्या है? ये रहा और इसके नीचे आपको 0 बनाना है। अभी उसको करेंगे। देखिए, पहले इसके ऊपर आइए। x2 हो चुका, x5 हो चुका, x6 हो चुका। अब आपको ये मिल चुका है। देखिए, अब इसको क्या कर दीजिए, R2 टेंस टू, इसको जो है, ये तो आपका की एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बनाइए। तो आप कैसे कर पाएंगे? इसको जो है आप फर्स्ट रो मानिए, इसको आप सेकेंड रो मानिए, इसको आप थर्ड रो। ठीक है, और इसी तीनों रो में करनी है आपको आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपको 1, ये आपका 0, ये आपका 0 बनाना। तो आप कैसे करेंगे? R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1, इस तरीके से आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। सिमिलरली R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी और इसको आप अलग से निकालेंगे, है ना। पहले तो ये टेबल के अंदर के एलिमेंटों को लिखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपने किया ही नहीं है। क्या है? एक चीज़ तो आपने किया ही नहीं है। देखिए, अल्फ़ा 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपको क्या मिलेगा? मतलब x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 5 है, यहाँ पे आपको वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें आपने किया। इसको जो है R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 माइनस 2 ये आपका हो जाएगा 0 और यहाँ से आपको 4 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2/3 ये आपको मिल जाएगी वैल्यू माइनस का 2/3 और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 माइनस 2 टू जा 4/3, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएगा, आपको कितना मिलेगा? 5/3। और यहाँ से आपको जो है 15, क्या है? 15 माइनस 8 टू जा 16/3, 9 और यहाँ पे आपको जो है 3 माइनस 1 2, 29/3। क्या है? 29/3। कहाँ पे? यहाँ पे। अब इसको करना है 0। क्या है? इसको भी बनाना है आपको 0। तो आप 0 कैसे कर पाएंगे? R3 टेंस टू R3 माइनस 2 इंटू R1, तो ये भी आपका 0 मिल जाएगा। क्या है? ये भी आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको 0 माइनस का 2/3, 1 मिनट, 0 माइनस का 2 इंटू 2 मतलब 4/3, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 माइनस 16/3, 30 माइनस 16 अपॉन 3, ये आपको जो है 10 माइनस 6 4 मिल जाएगा। 2 माइनस 1 आपको 1 मिल जाएगा। 14/3 ये आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? ये वैल्यू आपको 14/3 मिल जाएगी। और यहाँ से आपका 5 माइनस 0, चलिए 5 ही रहेगा। यहाँ से आपका 0 माइनस 2/3, ये आपको जो है माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये आपको एज इट इज मिलेगा, ये भी आपका एज इट इज मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा जे को भी आपको रफ करने की ज़रूरत है। क्या है? इसको भी वैल्यू आपको चेंज मिलेगी और इसको आप कैलकुलेट कीजिए।
देखिए अब यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू आपको ये पता है, क्या है ये चीज़ तो आपको पता है, इसकी हेल्प से बनाइए। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से मतलब ये रहा कि आपको सी बी की वैल्यू कितनी है 5, क्या है 5 है। चलिए यहाँ पे आपको मिलेगा 5 इंटू y1, क्या है यहाँ पे आपको जो है पहले तो इन वाई जे, किसकी वैल्यू वाई जे की वैल्यू, मतलब y1 आप निकाल रहे हो ना y1 की वैल्यू, तो यहाँ से y1 की कितनी है 2/3 माइनस सी जे मतलब c1 माइनस का 3, तो ये आपको मिल जाएगा 10/3 माइनस का 3, 10 माइनस 9/3, ये आपको मिल जाएगा 1/3, क्या है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3। जो नेक्स्ट है आपको डेल्टा 2 की वैल्यू, क्या है जो आपको नेक्स्ट है डेल्टा 2 की वैल्यू वो आपको कैसे मिलेगी, देखिए करते हैं। डेल्टा 2 आपको कैसे मिलेगा, डेल्टा 2 आपको CB/2 और यहाँ पे माइनस C2 ये मिलेगा, और CB की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, ये आपका जो है 0 है, और y2 का मतलब आपको कहाँ पे जाना है, y2 का मतलब आपको यहाँ पे जो है देखिए 0 है तो ये तो आपका स्टार्टिंग 0 हो जाएगा, 0 माइनस C2, ये आपको कितना मिलेगा C2। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका डेल्टा 2 होगा ना, यहाँ पे ये इसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा 2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 0 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्या है डेल्टा 2 इसके जो दूसरे वाले पोजीशन पे है इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, और y2 का जो यहाँ पे ऊपर है वो कितना है 0 है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा 3 देखिए, डेल्टा 3 का मतलब यहाँ पे दिस क्या है, डेल्टा 3 का मतलब CB, क्या है CB, और यहाँ पे आप क्या करेंगे y3 से मल्टीप्लाई, y3 का कहाँ पे है, y3 का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है माइनस C3, और C3 आपका मतलब y3 इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का 4, क्या है ये जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस की 4। अब यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये आपका डेल्टा 4 है, क्या है डेल्टा 4 है, डेल्टा 4 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा CB, और यहाँ से आपको मिल जाएगा CB इंटू y4, क्या है CB इंटू y4, और y4 की वैल्यू कितनी है, y4 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, CB इंटू 5 माइनस CJ की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है C4, क्या है C4, और यहाँ पे आपका C1 C2 C3 C4 0 है, ठीक है। CB की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है, CB की जो वैल्यू है वो आपको 1/3, ये आपको मिल जाएगा 5/3, क्या है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी, वो जो आपको मिलेगी कितना मिलेगी 5/3। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 0 है, देखिए क्या है 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा CJ की ये तो 0 मिलेगी। अब यहाँ पे CB इंटू YJ मतलब इसका जो कोफिशिएंट इसकी वैल्यू कितनी है वो भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, मतलब यहाँ पे आपको 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव कौन सा नंबर है, मोस्ट नेगेटिव तो ये। अब इंटरिंग और आउटगोइंग को हटाइए, ये भी आपका अलग अलग अब होगा, सेकेंड टेबल बन चुका है ना। उसके लिए अब देखिए, अब जैसे आपने फर्स्ट टेबल बनाई थी जस्ट वैसा ही तो टेबल है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, फिर से वही प्रोसेस कीजिए।
आउटगोइंग वेक्टर, इंटरिंग वेक्टर वो सर्च कीजिए, की एलिमेंट सर्च कीजिए, फिर के एलिमेंट को 1 बनाइए, बाकी उसके नीचे के एलिमेंटों को 0 बनाइए। ठीक है, यही प्रोसेस फिर से करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x2 की वैल्यू और यहाँ पे सभी के सभी डेल्टा जे आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव है तो अभी आपको वर्क करना है। और आपको ऐसा भी नहीं मिल रहा है कि नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग जो उसके कॉलम के एलिमेंट है वो भी नेगेटिव है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मान लीजिए 0 हो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो आपका नेगेटिव नहीं बना सकते, तो नेगेटिव नहीं होगा, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको आगे टेबल बनाने की भी ज़रूरत होगी। अब उसके लिए क्या करना, आपको इंटरिंग वेक्टर देखना है, आउटगोइंग वेक्टर देखना है, की एलिमेंट देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटरिंग देखिए, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा में कौन है, मोस्ट नेगेटिव आपका ये है, तो ये आपका कौन सा वेक्टर होगा, ये आपका जो है एंटरिंग वेक्टर होगा। क्या है, ये आपका एंटरिंग वेक्टर है। तो अब की बार क्या करेंगे, अपॉन y3 करेंगे। क्या है, y3 करेंगे। जैसे आपको y में 0 हो जाए, क्या है, y में 0 मिले तो आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, मतलब उसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़िए और यहाँ से जो है आपको 4 से डिवाइड करना, मतलब 29 बाई क्या है 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है क्या करना होगा, 4 5 3 जा 15, ये आपको मिलेगा 14/15। अब यहाँ पे इस दोनों में क्या है, इन दोनों में छोटे से छोटा एलिमेंट बताइए कौन है, छोटे से छोटा आपका 2 टाइम जा रहा है, यहाँ पे 0 पॉइंट जाएगा, मतलब ये जो है आपका छोटा है, मीन्स ये आपका आउट गोइंग वेक्टर है। क्या है, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। क्या है, अल्फा 6 आपका कौन सा वेक्टर हो चुका है, आउट गोइंग वेक्टर हो चुका। मतलब आउट गोइंग कौन होगा, ये जो है आपका आउट गोइंग वेक्टर है, आउट गोइंग वेक्टर है। ठीक है, ये जो आपका बाहर निकल रहा है इस एरो से और यहाँ से जो एंटर हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब ये आपका कैसा होगा, ये आपका की एलिमेंट होगा। क्या है, ये आपका की एलिमेंट है। जब आपने की एलिमेंट को बना लिया है तो इसको आपका फर्ज ये है कि इसको 1 बनाइए। 1 बनाने के बाद इसके ऊपर के जो एलिमेंट है उसको 0 कीजिए। मतलब ये आपका फर्स्ट लाइन तो एज इट इज रखा जाएगा, इसके अंदर जो है आपको जो भी करने की ज़रूरत होगी उसको किया जाएगा। चलिए पहले हम क्या कर देते हैं, इस R3 में 5 से डिवाइड करके इसको 1 बना लेते हैं। क्या है, R3 टेंस टू R3 अपॉन 5 से हमने डिवाइड मान लीजिए किया, तो ये आपका जो है हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है, मतलब ये आपका y3 और y6 भी आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ से आपको y6 लिखना होगा और ये जो वैल्यू है आपको y4 लिखनी होगी। क्या है, y4 लिखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है y4 क्या है, y6 की वैल्यू आपको कौन मिल रहा है, y4 तो ये रहा, y1 y2 y3 क्या है, ये आपका y3 होगा। तो यहाँ से आपका x6 की कौन से चेंजिंग हो रही है, y3 से, मतलब ये आपका x3 हो जाएगा। और x3 का जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 4 है, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, अल्फा 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, चलिए हमने 5 से डिवाइड करना है, अभी हमने सिर्फ इसको किया है, चलिए इसको 5 से डिवाइड किया, ये हो गया 5 3 जा 12, 5 3 जा 15 और यहाँ से 5 3 जा 15, ये आपका 5 3 जा 15, 0 1/5, इसको भी आप रफ कर दीजिए। अब आपको क्या करने की जरूरत है, नेक्स्ट टेबल ड्रा करने की। देखिए ये आपका एंटरिंग है, तो ये आपका 1 है, इसको भी आपको 0 बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस 4 इंटू R3, 4 इंटू R3, तो आपको 4 माइनस 4 0 मिल जाएगा। चलिए इसको भी छोड़िए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको जो है 29/3 माइनस आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 और 3 5 जा 15 और यह आपको मिल जाएगा 5 9 जा 5 4 आपका कैरी, 5 जो है 5 2 जा 10 4 14 145, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको जो है 15 माइनस 6 9 और यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा 89/15। क्या है 89/15, ये वैल्यू है ना। ठीक है, यहाँ पे आइए
5/3 माइनस 4 इंटू R3, तो यहाँ से आपको जो है प्लस 16/15